अगर आप भी चाहते हैं अपने नाम का अदद मालूम करना, यानी कि अपने नाम से ही अपना लकी नंबर निकालना, फिर उसके ज़रिए आपका जो लकी स्टोन है उसको मालूम करना, और आपको अगर कोई भी चीज़ कामयाबी दे सकती है तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही बाबरकत ज़ात है जो कि आपको कामयाबी दे सकती है। सिर्फ़ इस अदद का मतलब ये होता है कि आप अपने उस अदद को निकाल के जो कि आपके नाम के साथ मिला हुआ है, उस नंबर की हैसियत को हासिल करके अपनी ज़िंदगी में उससे काम लें और उसको इस्तेमाल करें। वो कैसे, आइए सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इल्मुल अदद निकालने का तरीका, यानी कि अपने नाम का ही अदद कैसे मालूम किया जाए कि हमारे नाम में क्या नंबर ऐसा आता है जिससे हमारी ज़िंदगी में बड़ा असर होता है। यानी कि ज़िंदगी में जब इंसान का नाम रखा जाता है तो उसका नाम उसकी शख्सियत बन जाता है, और उसकी शख्सियत ही उसके किरदार और उसके ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती है। जिस इंसान के उसके नाम का अदद मालूम हो जाए, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में उसी तरीके से इस्तेमाल करे। यानी कि अगर किसी शख्स की कोई डील चल रही है, बिज़नेस डील है, यानी कि अगर उसकी अमाउंट का कोई भी ऐसा बोनस लग रहा है या फिर उसकी कोई डील चल रही है जिसमें उसके नाम के अदद से रिलेटेड कोई भी नंबर आ रहा है, तो उसको कर लेना चाहिए। तो उससे उसको फ़ायदा हासिल होगा बाइज़्न ताला, अल्लाह के ही हुक्म से। और अगर कोई जैसे प्लाट ख़रीदता है तो प्लाट ख़रीदने के दौरान अगर उसके लकी नंबर से मैच होता हुआ नंबर, यानी कि बिल्कुल सेम नंबर अगर कोई भी अगर उसके प्लाट के अंदर आ जाता है तो वो प्लाट भी उसके लिए लकी कहलाता है। नाम का अदद आपके लकी नंबर के साथ साथ आपके अदद के करीब करीब नंबर वालों को भी अपने साथ अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर कोई भी प्लाट का नंबर आपका ऐसा नहीं आता जिसमें आपका लकी नंबर नहीं है, तो उससे मिलता जुलता यानी कि करीब करीब अगर कोई आ रहा हो तो वो भी ख़रीदने से आपको उसमें फ़ायदा मैसर हो सकता है। अगर आप भी कहीं जाने की तारीख मालूम कर रहे हैं तो उस तारीख के अंदर उस नंबर को ज़रूर याद रखें जो कि आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। जैसे कि अगर आपका नंबर 7 आता है और कहीं पर भी आप जा रहे हैं, 27 तारीख या 7 तारीख या 17 तारीख को आप अपना जाने का सफ़र तय करते हैं, तो यकीनी तौर पर वो सफ़र आपका कामयाब हो सकता है। तो ये काम करता है इल्मुल अदद, यानी कि नाम का अदद, आपका लकी नंबर, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कीमती नंबर। तो अपने नाम का अदद कैसे मालूम करें? बहुत आसान तरीके से हर कोई निकाल सकता है। आसान तरीके से बताने वाला हूँ, फिर उस अदद के ज़रिए से आपके ऊपर आपकी शख्सियत के हिसाब से कौन सा स्टोन सूटेबल होगा वो भी बता दूंगा, ताकि अगर जो भी लोग या जो भी मेरे रूहानी भाई बहन अंगूठी पहनने के शौकीन हैं और इस बात से परेशान रहते हैं कि हमारी शख्सियत पे कौन सा स्टोन सूट करेगा जिससे हमें फ़ायदा होगा बाइज़्न ताला, अल्लाह के ही हुक्म से, तो वो भी आपको इंशाल्लाह आसानी से मालूम हो जाएगा। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ नाम का अदद निकालने का तरीका। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले एक चार्ट बनाना है। चार्ट के अंदर ये स्टोन्स लिखे हैं, इसका तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके नाम का अदद निकालने का तरीका बता रहा हूँ। आपने एक चार्ट बनाना है जिसके ऊपर आपने 1 से लेके 9 तक काउंटिंग लिखने लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके आगे आपने इंग्लिश में ABCD लिखने नहीं है, यानी कि 1 के लिए A B C D E F G H I। इसी तरीके से A के आगे I के बाद J K L M N O P Q R। फिर दोबारा से हम 1 से शुरू कर देंगे। R S T U V W X Y Z। अब ये आपने चार्ट बना लिया। चार्ट बनाने के बाद आपके 1 के जितने अल्फ़ाबेट्स आ गए, 2 के अल्फ़ाबेट्स आ गए, 3 के अल्फ़ाबेट्स आ गए, 4 के अल्फ़ाबेट्स आ गए, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के और 9 के, ये तमाम अल्फ़ाबेट्स जिस नंबर के आगे तक आए हैं उसी नंबर के हिसाब से आपने अपने नाम का अदद के हिसाब से नंबर ले लेना है। यानी कि मेरा अगर नाम है मोहम्मद फ़ाइज़, तो मैं मोहम्मद फ़ाइज़ का अदद निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। इसी तरीके से आप लोग अपने नाम का भी अदद निकाल सकेंगे। अब मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाइज़, तो सबसे पहले मैं मोहम्मद लिखूँगा।
MUHAMMAD। अब मैं यहाँ पे देखूंगा M के अंदर नंबर क्या आ रहा था 4, U के अंदर नंबर आ रहा था 3, H के अंदर नंबर आ रहा है हमारा 8, A के अंदर 1, M के अंदर 4, दोबारा M है तो दोबारा 4, दोबारा A आ गया 1 और D के अंदर 4, क्योंकि D और M दोनों 4 में ही आ रहे हैं। अब हम इस तमाम नंबरों को आपस में प्लस कर लेंगे। 4 + 3 + 8 + 1 + 4 + 4 + 1 + 4, यानी कि मोहम्मद नाम का पहला अदद निकल रहा है 29। अब 29 जो हमारा अदद निकला है मोहम्मद नाम का, तो हम इसके अंदर करेंगे ये कि इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे, यानी कि जब डबल अमाउंट आएगी तो उन डबल अमाउंट के टोटल को भी प्लस कर लिया जाएगा। जब हम इन दोनों नंबरों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 11। जब 11 नंबर आ जाएगा तो फिर जो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगी हम उसको भी आपस में प्लस कर देंगे, यानी कि हमें सिंगल नंबर निकालना है किसी भी तरीके से। तो जब हमने पहली वैल्यू को प्लस किया तो 29 आया, 29 और 2 और 9 को जब प्लस किया तो 11 आया। अब 11 भी डबल वैल्यू है तो हम इसको भी जब प्लस करेंगे तो हमारे पास सिंगल नंबर आएगा, यानी कि 2। मोहम्मद नाम का इल्म अदद के हिसाब से अदद निकला है नंबर 2। अब इसी तरीके से मैं फाइज का निकालूंगा, FAAIZ। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू का निकला है 25। अब 25 के 2 और 5 को प्लस कर लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7। अब 7 के अंदर डबल वैल्यू नहीं है तो सिंगल अमाउंट मेरे पास आ गया, यानी कि मेरे नाम का अदद निकला है 7। तो 7 और 2, अब इन दोनों को हम ले लेंगे, 2 + 7। मोहम्मद फाइज, मोहम्मद का निकला था 2, फाइज का निकला था 7। मेरा नाम है पूरा मोहम्मद फाइज, तो मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस कर दूंगा तो मेरा निकलेगा अदद 9। तो जो अदद निकालने का तरीका है वो फॉर्मेट मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, यानी कि मोहम्मद और फाइज का कैसे फॉर्मेट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे 1 से लेके 9 तक, उसके बाद उसके आगे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे ABCDEFG करके 9 तक आएंगे, फिर 9 से दोबारा से ऊपर से शुरू कर देंगे। इसी तरीके से 3 बार इसको पूरा करेंगे। ये चार्ट बनाने के बाद अपना नाम लिखेंगे, उन नाम के नीचे उन वैल्यूज़ को निकालेंगे जो उसके सामने आ रही होगी और उन वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर दिया जाएगा। अगर वो डबल अमाउंट बनती है तो फिर उसको आपस में प्लस करके सिंगल अमाउंट निकालेंगे, यानी कि जैसे 29 निकली थी तो हमने 29 को भी 2 और 9 को प्लस कर दिया तो फिर 11 आई। तो जब 11 आई तो अब 11 भी डबल वैल्यू हो गई, तो डबल वैल्यू को भी हमने आपस में प्लस कर दिया, 1 और 1 को प्लस किया तो 2 आया, यानी कि सिंगल हमारे पास न्यूमेरिकल बचा जिसके ऊपर हमारा नाम का इल्मुल अदद यानी कि नाम का अदद निकल गया। इसी तरीके से मैंने फाइज का निकाला। जब मैंने इन दोनों का अलग अलग निकाल लिया तो फिर उन दोनों को भी मैंने आपस में प्लस किया। अगर ये आपस में प्लस करने के बाद डबल वैल्यू आ जाए यहाँ पर भी तो फिर उन दोनों को भी आपस में प्लस करके सिंगल वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके नाम का अदद बनेगा। अब मेरा यहाँ पे 9 बना है तो मेरे हिसाब से मेरा स्टोन बनता है यमनी अकीक या पुखराज। तो जो भी आपके नाम का आपका अदद निकलता है उसको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइज़्न ताला आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ मैंने स्टोन्स की वैल्यू निकाली हुई है कि अगर किसी का 1 आता है तो उसके लिए ओपल बेस्ट है, ओपल पत्थर उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसका 2 आता है तो नीलम और अकीक वो पहने तो उसके लिए बेहतर रहेगा। अगर उसका 3 आता है तो वो फ़िरोज़ा पहन सकता है, वो भी उसके लिए बेहतर रहेगा। अगर उसका नंबर 4 आता है दुर्रे नजफ़ या ओपल पहन सकता है। अगर उसका नंबर 5 आता है तो फिर याकूत और मरजान दोनों में से कोई एक पहन सकता है। जिसका अदद 6 आता है उसके लिए पुखराज और नीलम बेहतर है। जिसका अदद 7 आता है उसके लिए फ़िरोज़ा और पुखराज बेहतर है। जिसका अदद 8 आता है उसके लिए यमनी अकीक और ओपल बेहतर है। जिसका अदद 9 आता है उसके लिए यमनी अकीक और पुखराज बेहतर है। ये है इल्मुल अदद निकालने का तरीका, यानी कि आपके नाम में से ही आपका परफेक्ट नंबर यानी कि लकी नंबर निकालने का तरीका, और फिर आपके नकी नंबर पे आपके नाम के हिसाब से कौन सा स्टोन सूट करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मेरे इल्म से कॉल से फैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। अगर किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं या इसी चार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए या कोई भी सवाल पूछिए और उसका 1 से 2 दिन में जवाब हासिल कीजिए। दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा।
आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।